हर बार की तरह तुम्हें इस बार भी बेस्ट देना है अपना। मियान मियान कहती है सीनियर ब्रदर फिक्र मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगी। थोड़ी देर बाद वो लोग उस फ्यूनरल में पहुंचते हैं। सीनियर अपने मास्टर से मियान मियान का इंट्रोड्यूस करवाता है। मास्टर भी कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि तुम आ गई। मास्टर मियान मियान से पूछते हैं क्या तुम डर गई हो, तो मियान मियान कहती है नहीं मैं नहीं डर रही। मास्टर मियान मियान को अपने साथ लेकर जाते हैं और उस ग्रैंड माँ की बॉडी के बारे में और उनकी डेथ कैसे हुई एक एक्सीडेंट में, वो सब कुछ उसे बताते हैं ताकि मियान मियान को एग्जैक्ट रीजन पता चले और वो उनकी बॉडी की अच्छे से इन्फेक्शन कर ले। दूसरी तरफ चांगी भी उसी ग्रैंड माँ के फ्यूनरल में आता है और उन ग्रैंड माँ को वो लास्ट गुड बाय करता है। वो उनके ऑफिस के कोलिग की ग्रैंड माँ थी। वो मियां चांगी को आने के लिए थैंक यू कहते हैं। सॉरी वो एम्प्लॉय नहीं बल्कि उनका एक बिजनेस पार्टनर होता है। तो चांगी उसे दिलासा देता है और उससे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। चांगी से कहता है कि इसी वजह से मैं आज कंपनी अटेंड नहीं कर पाया। ग्रैंड माँ की डेथ कैसे हुई और एक्सीडेंट के बारे में वो चांगी को सब कुछ बताने लगता है। चांगी सोचता है अच्छा हुआ ग्रैंडपा नहीं आए वरना ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो फ्रेंड बताता है कि उसके ग्रैंड माँ के डेथ के बारे में और उसने फोरेंसिक डॉक्टर को बुलाया और वो उसका असिस्टेंट आकर बताता है क्या फोरेंसिक डॉक्टर ने कहा आपके ग्रैंड माँ के डेथ से पहले वो कोई प्रॉब्लम हुई थी। ग्रैंड माँ का पोता कहता है फोरेंसिक डॉक्टर को लेकर जैसे मियान मियान आती है तो चांगी उसे देखकर शॉक्ड होता है, ये यहाँ क्या कर रही है। बाद में फोरेंसिक डॉक्टर को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बताती है उनके बैग में एक डार्क स्पॉट है और बताती है कि शायद उनके डेथ से पहले उन्हें किसी ने पुश किया होगा या फिर कुछ। बाद में कहता है कि तुम ये कह रही हो कि मेरे ग्रैंड माँ की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी। मियान बताती है कि ओल्ड लेडी की डेथ नहीं सिंपल नहीं थी, शायद उनका किसी ने मर्डर किया। घर वाले मियान मियान से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो और कहते हैं तुम ये इतना कैजुअली कैसे कह सकती हो, ग्रैंड माँ बहुत ओल्ड हो चुकी थी, वो डेफिनेटली गिर गई होगी, वो एक एक्सीडेंट ही होगा। जब मियान मियान ने उस ओल्ड लेडी को पर्सनली जाकर चेक किया था उसका मास्टर भी पूछता है जो तुम कह रही हो क्या वो सच में सच है। ये एक वेल्दी फैमिली, अगर तुम्हारा कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हें हमारे करियर को भी बंद कर सकते हैं ये लोग। मियान मियान कहती है मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है, लेडी की डेथ नेचुरल नहीं थी। वो आदमी मियान मियान से कहता है तुम जो कुछ भी कह रही हो क्या तुम्हें उसका मतलब भी पता है। फैमिली के दूसरे लोग कहते हैं ये लड़की बकवास कर रही है, इसे पुलिस के हवाले कर दो। ये सुनकर मियान मियान का सीनियर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी सिस्टर अमेजिंग है, इस काम के लिए परफेक्ट है और आज तक वो कभी गलत नहीं हुई है। वो लेडी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे इसे प्रोटेक्ट करना। सीनियर कहता है प्रोफेशनल फोरेंसिक डॉक्टर पर आप इल्जाम लगा रहे हो। लेडी कहती है ये तो अभी जूनियर है, इसकी बात पर कौन यकीन करेगा। तभी चांगी सामने आता है और कहता है कि मैं यकीन करता हूँ इसकी बात। चांगी उस आदमी से भी कहता है वो लेडी की डेथ नेचुरल नहीं हो सकती, तुम्हें और भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वो आदमी भी कहता है कि ठीक है मैं और इन्वेस्टिगेट करूंगा इस मामले को लेकर। सुनते उस फैमिली के लोग घबरा जाते हैं, जिसके बाद फोरेंसिक डॉक्टर्स को और चांगी को वो बाहर छोड़ने के लिए आता है। वो आदमी मियान मियान को थैंक यू भी कहता है और उसके काम के पैसे भी उसे देने लगता है तो मियान मियान मना कर। मियान मियान कहती है कि ये मेरा काम है, मैं इसके लिए ऐसे पैसे नहीं ले सकती और कहती है मुझे इसके लिए और भी एविडेंस चाहिए होंगे, आप मेरी हेल्प करिएगा। कहता है आप डेफिनेटली बहुत ही स्किल्ड फोरेंसिक डॉक्टर हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और कहता है मेरे ड्राइवर को आपको छोड़ने के लिए कहता हूँ। अभी चांगी कहता है कि मैं इन्हें छोड़ दूंगा, मेरे रास्ते पर ही पड़ता है। तो वो भी कहता है ठीक है फिर आप ले जाइए इन्हें। चांगी उस आदमी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ और मदद कर सकता हूँ, तो वो मना करता है। तो ये कहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। कार में मियान मियान अपने सीनियर के साथ अच्छे से बात कर रही होती है, ये देखकर चांगी को बहुत जेलसी फील हो रही होती है। आदमी कहता है ये बॉयफ्रेंड तो बहुत एवरेज है इसका। तभी मियान मियान और उसका सीनियर बातों ही बातों में एक दूसरे को ब्रदर एंड सिस्टर कहने लगते हैं, मतलब सीनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर। और वो चांगी से भी कहता है मेरी जूनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये सुनकर चांगी मन में खुश होता है कि ये इसका सीनियर ब्रदर है, मतलब ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। तभी सीनियर ब्रदर चांगी से कहता है कि मेरी जूनियर सिस्टर बहुत ही डिफिकल्टीज फेस कर रही है। थोड़ी देर बाद वो सीनियर ब्रदर अपने किसी काम की वजह से उतर जाता है। सीनियर को उतरते हुए देखकर मियान मियान चांगी से कहती है कि मैं बस लेकर अपने कॉलेज के डॉर्म तक चली जाऊंगी अपने सीनियर ब्रदर के साथ। चांगी पूछता है क्या तुम फॉरेंसिक डॉक्टर में स्टडीज कर रही हो। मियान मियान हाँ कहती है। तो चांगी कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है आप तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। चांगी कहता है पहले जो हुआ उसे भूल जाओ, आपको लगा मैं आपके साथ स्कैम कर रही हूँ तो आप मुझे डिवोर्स दे सकते हैं। फिर मन में सोचते है ओल्ड मैन को मैं ये सच पता करने नहीं दे सकती कि मैंने उनसे झूठ नहीं बोला। तो वो पूछता है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। फिर चांगी कहता है
ठीक है हम इस बारे में बात नहीं करेंगे और कहता है कि तुम अपनी स्टडीज में अच्छे से ध्यान देना और आगे से मैं तुम्हारे ग्रेड्स पर ध्यान दूंगा। ये सुनकर मियान मियान खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं अपनी स्टडीज पर ध्यान दूंगी। जिसके बाद चांगी मियान मियान को उसके स्कूल डॉर्म के डोर के पास और गेट के पास छोड़ता है। मियान मियान चांगी को यहाँ सेफली छोड़ने के लिए थैंक यू कहती है। तो चांगी यहाँ मियान मियान से उसका नाम पूछता है तो मियान मियान उसे अपना नाम बताती है। कहती है मेरा नाम जियांग मियाओ है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी दूर आकर रुकती है और कहती है मैंने उन्हें अपना नाम झूठ क्यों बताया। और फिर मन में कहती है कि मुझे जितना हो सके उनसे दूर ही रहना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया उस रात में ही थी तो मेरी खैर नहीं, उन्हें सच का पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही मियान मियान अपने डॉम में आती है उसके रूममेट पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी। मियान मियान बताती है मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए गई थी। रूममेट पूछती है कौन सा पार्ट टाइम जॉब, क्या मैं भी चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। मियान कहती है फॉरेंसिक का, तो वो मना कर देती है। जिसके बाद मियान मियान अपने स्टडी टेबल पर आकर बैठती है लेकिन अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसके रूममेट पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है कुछ नहीं, फूड पॉइजनिंग हुआ होगा शायद। फिर मन में सोचती है 2 मंथ्स हुए मेरे पीरियड्स अभी तक नहीं आए हैं। उस दिन अबॉर्शन के बाद तो आना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। नेक्स्ट डे मियान मियान अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आती हैं कुछ गिफ्ट्स लेकर, लेकिन वहाँ पर मियान मियान को अडॉप्ट की गई हुई मदर उससे भला बुरा कहने लगती है और मियान मियान से पैसे मांगने लगती है। उन्हें देखकर मियान मियान पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसके अडॉप्टेड मॉम उसे मारने पीटने लगती है। लेकिन तभी मियान मियान की नजर बेड पर जाती है जहाँ पर ग्रैंड माँ नहीं होती। अडॉप्टेड मदर कहती है वो मेरी मॉम है, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम पैसे भरो तभी मैं उन्हें हॉस्पिटल में ला कर रखूँ। सॉरी ये फ्लैशबैक का सीन है उसका अबॉर्शन होने से पहले जहाँ मियान मियान को अपने अबॉर्शन के लिए पैसे चाहिए थे। वो प्रेग्नेंट है ये सुनकर मॉम कहती है क्या तुमने किसी रिच आदमी को फंसा लिया है, जाकर पैसे लाओ, हमारे पास पैसे नहीं है घर में। और ये सारे गिफ्ट तुम निर्दयी लड़की मुझे पैसे देने के बजाय ऐसे गिफ्ट्स पे वेस्ट कर रही हो पैसे। कुछ पेशेंट्स भी ये देखते हैं कि वो मियान मियान को हर्ट कर रहे हैं तो वो कहते हैं इसे परेशान मत करो। तो वो उसकी मॉम कहती है ये मेरी बेटी, तुम्हें इससे क्या मतलब। इतने में डॉक्टर आकर कहता है कि ये हॉस्पिटल है और कहता है सिक्योरिटी को बुलाओ और इन्हें बाहर फिकवा दो। तो औरत डॉक्टर पर ही चिल्लाने लगती है मैं अपनी बेटी को हैंडल कर रही हूँ। कहता है उसे छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा यहाँ पर। मियान मियान की स्टेप मदर उसे छोड़ती है और वो सारे गिफ्ट्स लेकर वहाँ से चली जाती है। मियान मियान अपनी हेल्प करने के लिए डॉक्टर को थैंक यू कहती है और पूछती है मेरी ग्रैंड माँ कहाँ पर है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मियान मियान को पानी देता है और कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ को फोर्सफुली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दिया है। कहता है तुम वैसे भी उनसे डायरेक्टली रिलेट नहीं करती और उनकी बेटी जबरदस्ती उन्हें यहाँ से ले गई। डॉक्टर बताता है कि वो 3 महीने से ज्यादा अब नहीं जी सकती तुम्हारी ग्रैंड मदर। जिसके बाद डॉक्टर उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि कुछ भी जरूरत हो तुम्हारे ग्रैंड माँ के लिए मुझे बता देना। मियान मियान यहाँ डॉक्टर को थैंक यू कहती है और सोचती है मेरे स्टेप मदर को यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला कि मैंने ग्रैंड मदर को यहाँ रखा है। दूसरी तरफ उसकी स्टेप मदर घर आती है, वो सारे गिफ्ट लेकर उसके स्टेप फादर के साथ बातें करती है। स्टेप फादर कहता है तुम उसे वापस क्यों नहीं लेकर आई। स्टेप मदर कहती है वो बहुत चालाक हो गई है और एक अमीर आदमी को फंसा लिया और मेरी बात भी नहीं सुन रही। स्टेप फादर कहता है क्या उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल गए, क्या वो रिच है। ये लोग सोचते हैं कि मियान मियान को कैसे भी करके यहाँ लाना होगा, वो नहीं आएगी तो हमारे घर में पैसे कहाँ से आएंगे। स्टेप मदर भी कहती है तुम सही कह रहे हो। अच्छा हुआ जांग ने हमें बताया कि मेरी मदर कहाँ पर, हम उससे भी पैसे ले लेंगे और मियान मियान से भी पैसे ले लेंगे। दोनों से पैसे हटने के बाद ही अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचते हैं। फादर कहते हैं कि हमें जांग को कॉल करना चाहिए उसे पैसे मांगने के लिए। स्टेप मदर कहती है तुम सही कह रहे हो, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। ये कहकर स्टेप मदर जांग को कॉल लगाती है। जांग कहती है मियान मियान को जितनी दूर हो सके यहाँ से भेज दो, वो मेरे रास्ते में आ रही है। स्टेप मदर कहते हैं तुम फिक्र मत करो, हम जरूर उसे तुम्हारे रास्ते से दूर कर। जांग कहते हैं जितनी जल्दी हो सके तभी पैसे मिलेंगे। जांग यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाती है कि क्यों मियान मियान मेरे रास्ते में आ रही है, चांगी मेरा है। और उस रात के बारे में चांगी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उस रात मैं नहीं बल्कि मियान मियान उसके साथ, और मियान मियान को मैं चांगी से दूर करके रहूंगी। दूसरी तरफ मियान मियान सभी हॉस्पिटल्स में अभी भी चेक कर रही होती है उसकी ग्रैंड माँ है या नहीं, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ का रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं है। उतने में उसे यहाँ उसके स्टेप मदर कॉल करती है। मियान मियान घबराते हुए कॉल उठाती है और पूछती है मेरी ग्रैंड माँ कहाँ पर। स्टेप मदर कहती है तुम जब मुझे पैसे दोगे तभी मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, मुझे तुम 1 मिलियन दे दो। मियान मियान रोते हुए कहती है लेकिन मेरी ग्रैंड मदर आपकी मॉम है, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। स्टेप मदर कहती है जल्दी करो वरना वो मर जाएंगे। हमें ये भी पता चल गया है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स बहुत ही रिच हैं, तो तुम उनसे 1 मिलियन लेकर मुझे दे दो और अपनी ग्रैंड मदर को लेकर चली जाओ। कॉल कट होने के बाद मियान मियान को समझ में नहीं आता कि वो ग्रैंड मदर को कैसे बचाए और कैसे अपने पास लाए। वो सोचती है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ तो मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से पैसे कैसे मांग सकती हूँ। फिर भी वो अपने बायोलॉजिकल डैड को कॉल करती है, उन्हें पैसे मांगती है। उसका बायोलॉजिकल डैड होता है, वो कहता है कि
मिस्टर ई के साथ हमारा अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तो प्लीज तुम जाकर मिस्टर ई को हेल्प करो और उन्हें अपने जाल में फंसाओ। जब तक तुम उनका दिल नहीं जीतोगी हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा और न ही मैं तुम्हें कोई पैसे देने वाला हूँ। क्या तुमने कुछ गलत किया है जो मिस्टर ई तुमसे गुस्सा हो गए? मियान मियान रोते हुए कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डैड कहते तुम्हें देखना होगा कि तुम दोनों के बीच में कभी भी डाइवोर्स ना हो वरना हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा। मियान मियान कुछ कहती है। डैड कहते तुम मेरी बात सुन रही हो, तुम्हें डाइवोर्स नहीं लेना है और मुझे पता चला है तुम डॉम में रह रही हो, तुम्हें चांगी का दिल जीत कर वापस उसके घर जाना होगा। मियान मियान पैसे की बात करती है तो डैड सॉरी कहते हैं और उस पर ही गुस्सा करने लगते। फिर कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा